हाय दोस्तों, मैं एजरा हूँ। मैं आपको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एडी से मिलवाता हूँ। मैं एडी से प्यार करता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसने मुझे छोड़ दिया। चलिए मैं आपको पूरी कहानी शुरू से सुनाता हूँ। मैंने पिछले साल अपने करंट स्कूल में जाना शुरू किया। एडी वहाँ स्विमिंग टीम में थी। मैंने उसको पहली बार इंटर स्कूल स्विमिंग कंपटीशन में देखा। वो टीम में सबसे खूबसूरत लड़की थी। उस दिन पहली बार मैं उसके प्यार में गिर गया। हर दिन जब मैं सुबह उठता, मैं अपने आप को बोलता, आज मैं दोबारा एडी को देखूंगा। मैं शीशे के सामने तैयार होने में बहुत टाइम लगाने लगा। पहले मैं अपने कपड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब मैं रोज क्या पहनूं इसके बारे में बहुत सोचता था। भले ही मेरी फैमिली मिडिल क्लास थी, पर मेरे पास पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े थे, और ये सब मेरे डैड के बॉस की वजह से था। मेरे डैड एक पर्सनल ड्राइवर हैं। उनके बॉस मिस्टर किट का एक बेटा था जो मुझसे 2 साल बड़ा था। उसको खतरनाक स्पोर्ट्स बहुत पसंद थे। दुर्भाग्य से एक बार रॉक क्लाइंबिंग करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। मिस्टर किट की वाइफ की भी कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। उस टाइम मिस्टर किट मुझको बहुत बार अपने घर बुलाया करते थे और हम काफी देर तक बात किया करते थे। जब वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकल गए, वो मुझसे बोले, एजरा, तुम जैसा सोचते हो वो मुझको मेरे बेटे की याद दिलाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उससे ही बात करता हूँ। तुम्हारे साथ टाइम बिता के काफी अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुमको स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, और फिर जब तुम अपना कॉलेज खत्म कर लोगे, तुम मेरी कंपनी में काम कर सकते हो। मैं ये सुनने के बाद बहुत खुश था। मिस्टर किट आगे बोलने लगे, मैं बस तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। क्या मैं अपने बेटे के कपड़े तुमको दे सकता हूँ? और जब भी तुम मुझसे मिलने आओ तो तुम उसके कपड़े पहन के आना। अगर तुम ऐसा करो तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। मैंने उनकी बात खुशी खुशी मान ली, और इसीलिए मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मैं बस अपने कपड़ों पर तभी ध्यान देता था जब मुझे मिस्टर किट के घर जाना होता था। लेकिन अब हर दिन सुबह मैं अपनी क्रश एडी के लिए तैयार हो रहा था। मेरे डैड मुझको सुबह स्कूल ड्रॉप करते थे, फिर वो मिस्टर किट को पिकअप करते थे। जब मेरे डैड ने नोटिस किया कि मैं अपने कपड़ों पर ध्यान देने लगा हूँ, वो मुझसे मजाक करने लगे। ऐसा लगता है बेटे जैसे तुम ही कार के मालिक हो। सरप्राइज मत होना अगर मैं तुमको मिस्टर एजरा बोलने लगूं तो। और मैं बोलता, प्लीज डैड मुझको चिढ़ाओ मत। और फिर वो बोलते, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम इन कपड़ों में सही में अच्छे लगते हो। वैसे तो हर रोज मैं घर से ये सोचकर निकलता था कि मैं एडी से बात करूंगा, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता था और मैं निराश होने लगा था। आखिरकार मुझे तब मौका मिला जब मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं कैफेटेरिया में लंच कर रहा था, तभी कोई मेरी टेबल पर आया और उसने पूछा, क्या इस सीट पर कोई बैठा है? जब मैंने ऊपर देखा तो वो एडी थी। उसने मुझे सरप्राइज कर दिया और मैंने कहा, नहीं, इस पर कोई भी नहीं बैठा है। एडी हंसते हुए बैठ गई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं एडी हूँ, मुझे पता है, और मुझे तुम और तुम्हारा नाम दोनों पसंद है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं एजरा हूँ। पूरे लंच टाइम में मैं अपनी आंखें एडी से नहीं हटा पा रहा था। पास से वो और भी खूबसूरत लगती थी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि उसको मेरे बारे में पता था। अगले दिन लंच टाइम पर मैंने एडी को ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखी। और जैसे ही मैं कैफेटेरिया से क्लास के लिए जाने वाला था, मैंने उसकी आवाज सुनी, एजरा। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो वो मेरे सामने खड़ी थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उसने कहा, मैं अभी अभी स्विमिंग प्रैक्टिस से वापस आई हूँ, आओ साथ में एक टिकटॉक बनाते हैं। मुझे नहीं पता था कि एडी का टिकटॉक अकाउंट भी था। हमने कुछ स्टूपिड से वीडियो बनाए और अपने अपने अकाउंट में उसको अपलोड कर दिया, और हमने एक दूसरे को फॉलो भी कर लिया। उस रात को हमने टेक्स्ट में घंटों बातें की। जब मैं सोने के लिए जा रहा था, मुझे अपने आप को पिंच करना पड़ा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये सब सपना तो नहीं था। जब मुझे दर्द हुआ तब मुझे यकीन हुआ कि मैं सपना बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। मैं स्माइल करते हुए सो गया। अगले दिन सुबह मेरे डैड ने मुझको स्कूल ड्रॉप किया और तभी मुझे एडी मिल गई। मैं उसको सिर्फ एक बार देखने के लिए पूरा स्कूल घूमा करता था, और अब वो मुझे सामने से दिखने लगी थी। हम दोनों बात करते हुए स्कूल की तरफ चलने लगे। वैसे बोल सिर्फ वो ही रही थी, क्योंकि मैं इतना नर्वस था कि मेरे पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। एडी और मैं हर ब्रेक में मिलने लगे, लेकिन मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि एडी जैसी लड़की गलती से भी मेरे जैसे लड़के को पसंद कर सकती है। और इसीलिए मैं यही सोचता था कि वो मुझको बस एक दोस्त की तरह देखती है। फिर उसने मुझे बाद में बताया कि वो मेरा इंतजार कर रही थी और कब मैं उससे पूछूंगा डेट के लिए। और जब उसको लगा कि मैं नहीं करूंगा, तो उसने खुद ही पूछने का सोचा, क्योंकि मुझको ऐसा कभी लगा ही नहीं था। तो एक दिन सैटरडे नाइट को जब उसका टेक्स्ट आया कि क्या तुम मेरे साथ घूमना चाहते हो, तो मैं बहुत ही सरप्राइज हुआ। हम उसके घर के पास ही एक कॉफी शॉप में मिले और दिन के खत्म होने तक हम दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। उस रात को मैं इतना खुश था कि मैं सो भी नहीं पाया। मुझे शाम को घर से बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं है, और जब तक कि मैं स्कूल में हूँ, मैं अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना पसंद करता हूँ। और ऐसा लगता था जैसे एडी मेरी पूरी ऑपोजिट थी। एक दिन थर्सडे को उसने मुझे टेक्स्ट में एक रेस्टोरेंट के बारे में बताया। वो बोली, कल रात को इस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाना चाहते हो?
मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छा है। मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन एडी वो लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, तो मुझे हाँ बोलना पड़ा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो रेस्टोरेंट बहुत ही महंगा लग रहा था। जब मैंने उसका मेन्यू देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा महंगा था। मुझे अपने पूरे साल की पॉकेट मनी सेव करनी पड़ेगी उस रेस्टोरेंट में खाने के लिए। एडी ऐसी दिखती नहीं थी, पर ऐसा लगता था कि उसकी फैमिली बहुत अमीर थी और वो ऐसी जगह जाते रहते थे। अगले दिन स्कूल में एडी ने मुझसे पूछा, तो तुमने रेस्टोरेंट के बारे में क्या सोचा? मैं उस जगह को इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ और वो एक सेलिब्रिटी कैफे है। मैंने कहा, मुझे ऐसी जगह पर अच्छा नहीं लगता है। हम तुम्हारे घर के पास वाली कॉफी शॉप में नहीं जा सकते। एडी निराश हो गई और मुझको देखते हुए बोली, सही में, पर मेरा उस जगह जाने का मन था। मैं कभी भी ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं गई हूँ। क्या मैं ऐसी जगह में जाना डिजर्व नहीं करती? मैं बहुत ही कंफ्यूज था। उसका सोचना था कि वो उस जगह पर जाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, पर उसको लग रहा था कि मैं उसको उस जगह ले जा सकता था। तो मैंने कहा, बेब, मुझे ये बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है, पर मुझे लगता है कि ऐसी महंगी रेस्टोरेंट में खाने के लिए उतने पैसे लगेंगे जितने मेरे डैड की 1 महीने की कमाई है, और मैं किसी भी हालत में यहाँ नहीं जा सकता। एडी बहुत गुस्सा हो गई और चिल्लाई, एजरा, तुम्हारी फैमिली इतनी अमीर है तो तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? जब मैंने पूछा कि तुमको ऐसा क्यों लगा, तो वो बोली, क्योंकि तुम्हारे पास ड्राइवर है जो तुमको स्कूल छोड़ता है, और तुम इतनी महंगी कार में आते हो, और क्योंकि तुम सिर्फ डिजाइनर कपड़े ही पहनते हो। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम अमीर हो? मैंने कहा, मेरे डैड एक ड्राइवर हैं और जो कार तुमने देखी है वो उनके बॉस की है। जो कपड़े मैं पहनता हूँ वो उनके बॉस के बेटे के हैं। ये एक बहुत ही दुख भरी कहानी है, मैं कभी बाद में तुमको बताऊंगा। एडी रोने लग गई और अचानक से चिल्लाई, तुमने मुझसे झूठ बोला। जब मैंने बोला, बेब, तुम गलत समझ रही हो, तो वो बोली, मुझे बेब मत बुलाओ, और वो वहां से भाग गई। उस टाइम मुझे सब समझ में आ गया कि एडी को ये लग रहा था कि मैं अमीर था। वो मेरी गर्लफ्रेंड इसीलिए बनी क्योंकि उसको लगा कि वो मेरे साथ अपने सपनों की जिंदगी जी सकती है। मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैं जिससे प्यार करता था वो एक गोल्ड डिगर निकली, और तो और उसने इस बात को छुपाना भी जरूरी नहीं समझा। कुछ दिन तक मैं बहुत ही दुखी था। मैं हमेशा एडी के बारे में ही सोचता था, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि यह सही तरीका नहीं था और दुखी होने की बजाय मुझे इससे सीखना चाहिए। मैंने एडी को सिर्फ इसीलिए पसंद किया क्योंकि वो सुंदर थी, लेकिन जैसा कि मैंने सीखा कि चेहरे सच्चाई नहीं दिखाते। जब मैंने ऐसा सोचना शुरू किया तो मुझको अच्छा लगा। एक दिन मेरे डैड ने कहा, मेरे बॉस ने हमको उनके घर बुलाया है, उनको कुछ बहुत ही जरूरी बात बतानी है। हम उस दिन शाम को उनके घर गए। मिस्टर किट एक बहुत ही अच्छे इंसान है। हम हमेशा की तरह खुश थे। फिर एक आदमी कमरे के अंदर आया। मिस्टर किट बोले, ये है मेरे अटॉर्नी मिस्टर ट्यूनर। ये आज एक बहुत ही जरूरी काम से हमारे साथ हैं। अटॉर्नी ने एक डॉक्यूमेंट निकाला और उसको पढ़ने लगा, और हम अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मेरी मॉम तो रोने लग गई। वो डॉक्यूमेंट मिस्टर किट की वसीयत थी, क्योंकि उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। उन्होंने अपनी आधी जायदाद चैरिटी को दान कर दी थी और बाकी की आधी मेरे नाम कर दी थी। मैं रातों रात बहुत ही अमीर बन गया था। मिस्टर किट ने कहा, ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन है। मैंने अपना बेटा खो दिया, लेकिन मेरे पास अब एक ऑनररी बेटा है। और उन्होंने फिर मुझे गले लगा लिया। मुझको उनकी आधी जायदाद फ्यूचर में मिलने वाली थी, लेकिन मिस्टर किट चाहते थे कि हम अभी से एक बेहतर जिंदगी जिए। हम उनके घर रहने चले गए और मैंने एक प्राइवेट स्कूल में जाना शुरू कर दिया। अब मैं सच में वो जिंदगी जी रहा था जिसके एडी सपने देखा करती थी। उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि हमने बात करना बंद कर दिया था। एक दिन मिस्टर किट ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और बोले, मेरी कंपनी ने एक कंपटीशन स्पॉन्सर किया था और मुझे वहां मेडल देने जाना है, पर मुझे लगता है कि वो सब तुम्हारी तरह ही जवान लोग होंगे, तो क्या तुम मेरे बदले जाना चाहोगे? आधे घंटे बाद मैं और मेरे डैड वहां गए और आप लोगों ने सही गैस किया, वो एक स्विमिंग कंपटीशन था और एडी शायद वहीं थी। जैसे ही मैं अंदर गया, अवार्ड सेरेमनी शुरू हो गई और प्रेजेंटर ने कहा, हमारे स्पॉन्सर विनर्स को मेडल देंगे। मैं जल्दी से उनकी तरफ गया और प्रेजेंटेशन के बगल में पोडियम था जहां टॉप 3 विनर्स खड़े थे। जब मैंने देखा कि एडी उनमें से एक थी तो मैं कांपने लग गया। एडी सेकंड पोजीशन पर आई थी और वो मुझे देखकर बहुत सरप्राइज थी। पहले मैंने फर्स्ट पोजीशन वाले को गोल्ड मेडल दिया, फिर मैं एडी के सामने खड़ा हुआ और हंसते हुए उसको मेडल पहनाया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एडी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो बिल्कुल शॉक में थी। उस दिन रात को मुझको एडी का मैसेज आया, हाय कैसे हो? मैंने उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कहूँ। कुछ टाइम बाद उसका फिर से मैसेज आया, मुझे हमेशा से ही पता था कि तुम झूठ बोल रहे थे। ये सुनकर मुझको दुख हुआ और मैंने जवाब दिया, मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला, और जब हम डेट कर रहे थे तब मैं सच में अमीर नहीं था। लेकिन फिर कुछ सरप्राइजिंग हो गया। एडी का मैसेज आया,
मैं इसका कोई बड़ा सा इशू नहीं बनाना चाहती और मैंने तुमको बहुत मिस किया और मुझे यकीन है कि तुमने भी मुझको मिस किया होगा। मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसको समझ आ गया होगा क्योंकि उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया। मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय।